Sayyid Asim Munir to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various. तो क्या कहना है ब्रह्मोस के बारे में? तुम्हारा खुद पीएम बता रहा है कि भाई फजर की नमाज के बाद हम अटैक करने वाले, लेकिन पहले इंडिया वालों ने अटैक कर दिया, वो ब्रह्मोस से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो विक्ट्री परेड निकाल रहे थे ना, वो शायद अफरीदी, वो सुनवे फटीचर Provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अरे beggars cannot be chooser. प्यारी समझ गई। जो होने वाला है पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी अब की दफा, क्योंकि पिछली दफा हमने उन पर साइबर अटैक भी किए, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको भी शट डाउन किया, उनकी ट्रेन और रेलवे सिस्टम्स और उनके तमाम एयरलाइन, बिजली का निजाम वो हमने बंद किया। अगर वो आर यू कॉमेडी मी? हेलो एवरीवन, तो सब रिएक्शन अप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है ब्रह्मोस के ऊपर है, मिसाइल ब्रह्मोस के ऊपर है, जो कि ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ब्रह्मोस का खौफ कितना है वो आज इन लोगों को पता लग गया है। अब ये चैनल्स पे आके, सोशल मीडिया पे आके बताने लग गए हैं कि हाँ साहब, हमारे साथ जो हुआ है वो फिर कभी भी हो सकता है, क्योंकि भारत अब उस पोजिशन पे है, जब मर्जी हो तब हमको फैल सकता है। तो चलिए, मजा आने वाला है, और स्पेशली वो लाल टोपी को देखना ना भूले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये कह रहे हैं कि यार आज ये रात को नहीं सो सकेंगे, बल्कि हम तो ये कहेंगे जब जंग चढ़ती है हम तो और भी मतलब खूब सोते हैं, हमें तो मजा आता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ता। अभी सोए थे, आतंकवादी तो सो गए थे, और पाकिस्तानी आर्मी के भी 74 जने सो गए थे। हमारा एयर डिफेंस तो सोया हुआ ही था। लाला तेरा नंबर नहीं है अभी तक, क्योंकि तू किसी एक्टिविटी में होगा तो सही तू, लेकिन दिखा नहीं है अभी। जिस दिन दिख जाएगा ना उस दिन पहुंचा दिया जाएगा तुझे अपने गुरु के पास। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here. हमारे पास ऑप्शन है ये, और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, क्यों नहीं है कैपेसिटी? तो जब चाहेंगे गेट खोल देंगे। अभी तो उन्हें खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद कर तो फिर देखते हैं। आज यौम तकबीर है, मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। अचीवमेंट्स? पाकिस्तान में भी कोई अचीवमेंट्स होता है? कमेंट करके बताओ वहाँ क्या अचीवमेंट, कभी किसने कुछ किया हो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है, और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियाँ हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकान है। नंगा नाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या, सुना है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है पाकिस्तानियों का पूरा सिस्टम। बस हवा निकल गई। जिस तरीके के तुम्हारे कर्म कांड है ना, उसी के हिसाब से तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए, और मिलती ही रहनी चाहिए। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। 2007 से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गजवा हिंद और भारत, आप गजवा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की जमीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दी। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूँ उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूँ। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। पहले तो मेरी बात सुन, लाल टोपी, तेरी टोपी उतार के जो खोपड़ी पे एक पड़ेगा ना अभी चाटा तेरा ये जो मगज है ना वो काम करने लग जाएगा। सीधी सी बात मैं तेरे को बताऊं, ये हमारी मानवता थी कि हमने देखा कि ठीक है इनको पानी देते हैं जब तक सुअर समझ नहीं जाए, लेकिन सुअर तो सुअर ही रहेंगे। तुम सुअरों का काम इतना सा था कि भाई गंद फैलानी है, तो भाई लाल टोपी रहने दे, तू तेरी बस की बात है, तेरे को गजवा हिंद जो करना है जो कर ले, होना जाना तुमसे कुछ नहीं है। अभी देख तू आगे होता क्या है, पानी रोक दिया है, अब तुम्हारी सांसें भी रोक देंगे
तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। तभी तो माथे पे लाल टोपी पहन के घूमता है तो रेड फ्लैग के चक्कर में देख रहा है खतरे की निशानी यही है भारतीयों से। सॉरी जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स फ्लैग करके ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। चलिए, तो इनकी तो फटी पड़ी है। और पाकिस्तानियों जो लोग जो मीम्स बना रहे थे ब्रह्मोस में कुछ नहीं हुआ, हमारी तो विक्ट्री हो गई, तो वो लोग समझ जाओ कि क्या हुआ। तुम्हारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, तुम्हारे लाल टोपी क्या बोल रहा है, तुम्हारे जो भी सोशल मीडिया और तुम्हारे जो मेन टीवी चैनल्स है उस पर क्या बातें बताई जा रही है। तो अभी रुको तुम, आगे बहुत सारी चीजें अब और खुलेगी। हम लोग करते एविडेंस के साथ बात, तुम लोग करते हाँ वही बात। लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की किस तरीके से बजाई है इंडियन आर्मी ने। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ब्रह्मोस के लिए तो एक लाइक बनता ही है। धन्यवाद।